गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं। आइए अब मैं देखता हूं इस क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या जाता है। जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करवाया था और बहुत ही सिंपल मेथड से बताया था। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करता हूं। यहां पर दिया गया है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। देखो यहां पर क्या कहा गया है, 11वां पद 38 है और कहा गया बेटा 16वां पद 73 है। जरा दिमाग से सोचो, 31वां पद निकालना है तो मैंने आपको क्या कहा था, n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला an = a + n-1 × d। ठीक, जैसे हमने आप लोगों से कहा था दूसरा पद निकालना है बेटा a2 = a + d, तीसरा निकालना है a3 = a + 2d, मतलब एक एक कम करते जाते हैं। वैसे अगर आपको 31वां निकालना है तो क्या होगा, a + 30 × d, यही तो होगा बेटा, यही तो लिखेंगे। तो लेकिन एक बात और है, आप लोगों को 31वां पद निकालने से पहले आपको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। बगैर आप a और d पता किए आप 31वां पद निकाल नहीं सकते। कि निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते ना। इसलिए क्या काम करते हैं, यहां पर देखो 11वां पद 38 है, तो 11वां पद अगर 38 है तो इसको हम लिखेंगे क्या। अब मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से, और आप लोग देखते जाइए। ठीक, मैं यहां पर सॉल्यूशन राइट कर रहा हूं। सॉल्यूशन बेटा आप लोगों को दिख रहा है, ठीक, सॉल्यूशन मैं यहां लिख रहा हूं। यहां पर लिखेंगे यदि 11वां पद बेटा, 11वां मतलब हुआ a11, ठीक, a11 कितना है आपका 38, एक किनारे तक दिख रहा है। आगे चलते हैं, अब 11वें पद को लिखूंगा क्या, a + 10 × d, यही तो लिखेंगे ना। यहां पर लिखेंगे बेटा a + 10 × d = 38। ठीक, अब जरा सोचो इसको इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन बन गए ना। अब क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे 16वां पद आपका 73 है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेना यदि, ठीक, फिर यहां लिखेंगे यदि 16वां पद मतलब बेटा a16, a16, जैसे यहां पर 11वां पद था तो a11 लिखा, ठीक, वैसे यहां पर क्या लिखेंगे a16 कितना है आपका 73। ठीक, अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने a11 को क्या लिखा था बेटा a + 10d, तो ऐसे इसको क्या लिखेंगे a + 15d ना। तो यहां लिखने वाले हैं a + 15 × d = 73। इक्वेशन सेकेंड, मैंने आप लोगों को चैप्टर 3 में किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड बताया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक वज्र गुणनखंड विधि। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उसी मेथड को आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो हम काम क्या करते हैं, यहां पर विलोपन विधि को फॉलो करता हूं। तो यहां जरा सोचो बेटा, इन दोनों इक्वेशन में हम किसको गायब करें, जो समान होगा। समान कौन है, a यहां पर वन टाइम है और इसमें भी बेटा a 1 टाइम है, तो इसी को हमें गायब करने में आसानी होगी। तो लेकिन यहां जरा चिन्ह देखो, दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है या अलग अलग है, समान है ना। देखो a b प्लस में a b प्लस में सामने कोई साइन नहीं है जिसका मतलब प्लस है। तो बेटा जब चिन्ह समान होता है तो हमने बताया था लिखते हैं घटाने पर, और जब चिन्ह विपरीत होता है तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। जरा देखो नीचे दिख रहा है, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, दिख रहा है बेटा 1 और 2 को, 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर। चलो बेटा 1 और 2 को घटाते हैं, ध्यान देना कैसे घटाते हैं। देखो यहां पर क्या करते हैं बेटा, लिखेंगे a + 11 × d = कितना बेटा 38। फिर लिखेंगे, ध्यान देना इसको लिखने वाला हूं, a + 15 × d = कितना बेटा 73। अब मैंने लिखा है घटाने पर बाबू, जब घटाने पर लिखा है तो चिन्ह क्या होगा यहाँ पर बताइए, नीचे चेंज हो जाएगा, a+ है तो माइनस हो जाएगा, ab+ है माइनस हो गया, ab क्या हो गया माइनस।
बेटा ए प्लस में और ए, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे 2 - 2, 2 एक तो 2 प्लस में और एक 2 माइनस में, शून्य हो जाएगा ना ये। ऐसे ए प्लस में, ये वाला ए माइनस में, शून्य हो गया। बच्चा और काम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 10D है और यहाँ 15D है। अब बताओ कितना होगा, 5D ना, तो यहाँ लिखते हैं 5D। चलो अब यहाँ पर देखिए 73 जरा 38 माइनस करके बताइए आप लोग। 73 से 38 माइनस करेंगे कितना आएगा, 45, 35 माइनस 35। ध्यान से देखना आप लोग, देखो बेटा ए भी माइनस में आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया बड़ी संख्या का चिन्ह आता है और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। ठीक, 35, सॉरी मिस्टेक हो रहा है इसमें बहुत। चलो कोई बात नहीं, अब माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। ठीक, 35। ठीक, यहाँ देखिए 5 से बन जा 35, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डी इक्वल कितना आया, 7। डी आपका 7 आ गया। जब डी आया है, इसी डी के वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे आप सेकंड रखिए, ए को निकाल लीजिए तुरंत। तो यहाँ पर लिखते क्या है, डी इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो बेटा, 1 में रखने पर। चलो 1 कहाँ है, यही तो है, तो यहाँ लिखेंगे, देखो ध्यान देना, a प्लस 10 इंटू डी आपका क्या है 7। देख लो 10 इंटू डी यानी 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। जरा देखिए 10 से बन जा 70। ठीक, 70 हो गया इक्वल 38। 70 यहाँ पर प्लस हो जाके माइनस होगा, नीचे तक दिख रहा है a इक्वल टू 38 माइनस 70 दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है स्टेप 70। तो जरा हम माइनस करें कितना आएगा, -32, यानी ए इक्वल टू कितना है बेटा, ए आ गया -32। चलो इतना नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो गया हूं फिर हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आपका ए का वैल्यू आया है -32, डी का वैल्यू आया है 7। अब मैं एक 30वां पद ज्ञात कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पर एक 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे बेटा, 831। जैसे मैं 16वां पद वहां पर देखिए 11वें पद को लिखा था 11, 16वें को लिखा था 16, वैसे मैं 31वां पद को क्या लिखूंगा, 831। यहां लिखेंगे 831। ठीक बेटा, 831 को लिखा क्या जाएगा, a प्लस 30 इंटू डी। ठीक, a प्लस 30 इंटू डी, यही तो होगा बेटा, बोलो। तो एक काम करते हैं, a कितना है, a आया है -32। बेटा d कितना है, d है आपका 7, d क्या है 7। अब एक काम करते हैं, -32 बेटा इसका जरा इससे इंटू करो, हाँ 210। ठीक, 7 3 या 21। तो एक काम करते हैं, a प्लस में a माइनस में घटेगा, जब घटाएंगे कितना आएगा, देखो 10 से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 8, यहां पर रह गया 10, 10 से 3 माइनस करेंगे होगा 7 और यहां पर रह गया है 1, यानी आपका जो 31वां पद है 178 है। यही आपका आंसर है। मैं साइड में हो गया हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।